ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, 1 बार जिला अध्यक्ष रहा। जब से हमने पार्टी को छोड़ दे दी तब के बाद हम कभी भी उनके संपर्क में नहीं थे, न हमारे को कोई संपर्क करने की आवश्यकता है। पूरे विधायक वो साथ गाड़ी में जो है अपने के आर ठाकुर जी जो है पंडित भी अपनी गाड़ी में साथ रखते हैं, नारियल की बोरी भी साथ रखते हैं, चटाई भी उनके पास होती है। जहाँ उनको लगता है कि अब ये काम लखविंदर राणा करवा रहा है, लखविंदर राणा के माध्यम से ये काम हो रहा है, वहाँ पर चुपचाप चटाई बिछा कर बैठ जाते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। व्यापारी आदमी है, जितने भी BBND के ठेके और ठेकेदार के जो उन्होंने अपने लड़का नहीं उन्होंने अडोप्ट किया अपने भाई का, उसके नाम ठेके हैं। और माइनिंग जो है सबसे ज़्यादा नालागढ़ में हो रही है। पूरे प्रदेश में बहुत कम होगी शायद। हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया जो है के आर ठाकुर है, और उसको जो सरकार का पूरा आशीर्वाद है। जब वो विधायक थे कोई विकास का काम नहीं कर पाए, और 5 साल वो विधायक रहे, 1 बजे की गटकी भी वहाँ पर लगा नहीं सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में गुटबाजी के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये क्लियर कट जो है प्रदेश और देश के नेतृत्व की तरफ से भी ये कहा गया है कि गुटबाजी को भूलकर जो है हमें जो है कांग्रेस पार्टी के जब चुनाव विधानसभा में आ रहे हैं उनमें हमें जो है झुकना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रानी प्रतिभा सिंह उनको जो है पार्टी का प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। इसी तरह शांडल जी के पास भी जिम्मेदारी दी है, और अनंत शर्मा जी उनको भी जो है कमेटी का चेयरमैन बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई ऐसी गुटबाजी हमारे प्रदेश में रहेगी। पार्टी जो है एकजुट होकर जो चुनाव लड़ेगी। हमने पीछे देखा, पहले भी कुछ लोग हमारे विपक्ष के लोग कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 1 उपचुनाव जो लोकसभा सीट का हुआ, सभी पार्टी एकजुट होकर उन्होंने काम किया है, और 4 की 4 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव नवंबर में यहाँ पर आएंगे, जैसे वो परिणाम आए वैसे यहाँ भी ऐसे परिणाम आए। बिल्कुल जो सर्वन चंदेल की बात आप कहते हैं, आशुतोष वैद्य की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो आरोप है निराधार आरोप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, हर जगह हालत बड़ी खराब है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो हम काम करा रहे हैं अपने विधायक प्राथमिकता, जो हमारे को 150 करोड़ रुपया हर विधायक को जो हर पंचवंशी के लिए 5 साल के लिए मिलता है, उसके लिए नई सड़कें बन रही है। उसी से जो पुरानी सड़कें उनके ऊपर तारकोल डल रहा है, उसी से पीने की स्कीमें बन रही है, उसी से जो सिंचाई की स्कीमें बन रही है। लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से कोई खास हमारे निर्वाचन क्षेत्र नालागढ़ या पूरे प्रदेश के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लाएगी। दूसरी बात रही ट्रांसफार्मरों की। जो ट्रांसफार्मरों की बात वो कहते हैं, हमने तो कोई ऐसी कोई राजनीति शुरू नहीं की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूरे विधायक वो साथ गाड़ी में जो है अपने के आर ठाकुर जी जो है पंडित भी अपनी गाड़ी में साथ रखते हैं, नारियल की बोरी भी साथ रखते हैं, चटाई भी उनके पास होती है। जहाँ उनको लगता है कि अब ये काम लखविंदर राणा करवा रहा है, लखविंदर राणा के माध्यम से ये काम हो रहा है, वहाँ पर चुपचाप चटाई बिछा कर बैठ जाते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी 30-35 साल जो राजनीति में हो चुके हैं। दूसरी बार मैं विधायक बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, रविंद्र रवि जैसे सीनियर लोग बैठे हैं, और हमारे अपने अन्य जो है हल्के उसके भी जो है वरिष्ठ लोग बैठे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी कोई प्रथा शुरू नहीं की, जबकि उनका कैलिबर इससे तो बहुत आगे है। लेकिन के आर ठाकुर जो है बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। व्यापारी आदमी है, जितने भी BBND के ठेके और ठेकेदार के जो उन्होंने अपने लड़का नहीं उन्होंने अडोप्ट किया अपने भाई का, उसके नाम ठेके हैं। 150 ठेकेदार हैं। 150 ठेकेदारों में से मुझे नहीं लगता 145-46 ठेकेदार सब नाराज हैं, किसी को काम नहीं मिल रहा। चाहे BBND का काम हो, चाहे PWD का काम हो, चाहे IPH का काम हो, चाहे आप ट्रांसफार्मरों की बिजली के बाद की उनका काम हो, चाहे कोई अन्य काम है, सारे काम जो है के आर ठाकुर जो है वो खुद कर रहा है। और माइनिंग जो है सबसे ज़्यादा के आर ठाकुर जो है हमारे हल्का नालागढ़ में हो रही है। पूरे प्रदेश में बहुत कम होगी शायद, लेकिन हमारा जो ये हल्का नालागढ़ है, वहाँ पर के आर ठाकुर जो पूर्व विधायक है, वो जो जब से सरकार बनी है 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, सरकार का भरपूर सहयोग और समर्थन उनको हासिल है। और 4.5 साल में
लगातार उनके जो है बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े टिप्पर जो है चल रहे हैं, तो पूरी जो है माइनिंग वो लोग कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया जो है टी.आर. ठाकुर है, और उसको जो सरकार का पूरा आशीर्वाद है। इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, जब वो विधायक थे कोई विकास का काम नहीं कर पाए, ना लोगों के बीच में जाते थे, लोगों में बीच में जाने से डरते थे, लोग मांग करते थे। तो इस करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और विकास के जितने भी काम हो रहे हम करा रहे हैं। नेशनल हाईवे का काम तो नालागढ़ से स्वारगढ़ का रोड आपने देखा होगा, और 5 साल वो विधायक रहे, एक बजट की गटकी भी वहाँ पर लगा नहीं सके। लेकिन जब हम विधायक बने 5 महीने के अंदर अंदर जो है हमने उस सड़क बनाई। इसी तरह हमारी एक चंगर की क्षेत्र की सड़क थी, उसके अपने बरूणा से लेकर बघेरी और पंजाब बॉर्डर तक 9 करोड़ 75 लाख रुपये उसके लिए हमने सेंक्शन किया है। बिल्कुल ये बात मेरा आधार है, क्योंकि जब आदमी राजनीतिक क्षेत्र में होता है तरह तरह की अटकलें बिना वजह जो लगाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा, 1 बार जिला अध्यक्ष रहा। जब से हमने पार्टी को छोड़ दिया, तंजादी दे दी, तब के बाद हम कभी भी उनके संपर्क में नहीं गए, ना हमारे को कोई संपर्क करने की आवश्यकता है। हमारे को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार MLA बनाया है, अब तीसरी बार फिर आपकी कृपा से जो है MLA बनेंगे, तो हमारे को जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपोगंडा जो किया जा रहा है। हम जो है कांग्रेस में खुश है, कांग्रेस के नेतृत्व में खुश है, इस करके हम कांग्रेस में बिल्कुल निराधार और उठ गए।